अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमत उसको अवाम पे मुसल्लत कर दिया गया है और आते ही पंजाब हुकूमत ने और फेडरल की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है और मुल्क की बदकिस्मती के ज़रदारी जैसे एक दफ़ा फिर अवाम पे मुसल्लत कर दिए गए। अलमिया ये है कि इस मुल्क में कानून और गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई चीज़ नहीं है। गरीबों के साथ जुल्म ज़्यादती, उनके टैक्स का पैसा का बेदरेग इस्तेमाल और पंजाब की जो वज़ीर आला बनाई है उन्होंने, जो हारे हुए लश्कर की जो सरबराह है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ, यकीन करें कि शर्म आती है कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इन जैसे अनपढ़ लोगों को, इन जैसे बदतमीज़ लोगों को और इन जैसे नाअहल लोगों को अवाम पे मुसल्लत कर दिया गया है और अवाम का फ़ैसला जो है ना वो उसको रद्द करके और एक ऐसी हुकूमत बना देगी, लोगों पे मुसल्लत कर देगी ना चाहते हुए भी, जो हारे हुए हैं, जो सबको पता है कि वो इस मुल्क में हुक्मरानी के काबिल नहीं है। उनके हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, उनके हाथ लोगों के टैक्स का पैसा, लोगों का हक। सिर्फ बुराई ये नहीं है कि आप लोगों का कत्लेआम करें या लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करें डायरेक्टली, ये भी जुल्म ज़्यादती है कि किसी अवाम के टैक्स का पैसा आप आ, अपनी अय्याशों में खर्च करें। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो उम्रे भी करते हैं, वो हज भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे आज़ाद कश्मीर के एक जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो गए हुए हैं उम्रे पे और मुझे शर्म आती है कि ये कैसे लोग जिनके ना कोई कारोबार है, जिन्होंने सिर्फ सियासत से करप्शन करके उन्होंने अपने लोगों के टैक्स का पैसा खा के लोगों के साथ हकूक़ को गस्ब करके अपनी जायदादें बनाई, अपने तिजोरियाँ भरी और अवाम उन्हीं के नारे मारते हैं। और यकीन माने कि अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा हो तो अवाम इन लोगों को घसीट के बाहर ले आए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस नहज पे उन्होंने पहुँचा दिया है पाकिस्तानी कौम को इस्टेब्लिशमेंट के अदारों ने, कि वो एक दिन आएगा कि वो श्रीलंका वाली सूरत हाल होगी, वो उनको घसीट के बाहर ले आएंगे और वो उस वक्त से ये लोग डरें। और मैं समझता हूँ कि उनको अभी भी कोई शर्म या नहीं आ रही, अभी भी वो अपनी गलतियों पे डटे हुए हैं। जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट मिलना चाहिए, जो अदल और इंसाफ है, जो अदारों का किरदार है वो साफ और शफाफ किरदार होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस पीडीएम की हुकूमत के आमने सामने है, एस्टेब्लिशमेंट के अदारों के आमने सामने है और उसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ इन अदारों का है, एस्टेब्लिशमेंट का है। और ये जो उनके टाउड हैं, जो उनके नाम पे, जो उनके हर काम की तायद करते हैं, खुद भी करप्शन करनी है और उनको भी नहीं पूछना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तानी कौम के लिए एक एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज भी अगर पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हुई इन लोगों के खिलाफ, कहते हैं कि मुल्क में ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द आप लोग हैं जो मुल्क का पैसा खाते हैं, जो लोगों के टैक्स का पैसा आप खाते हैं। मुझे ये यकीन है कि ये इंशाल्लाह एक दिन आपके अवाम के हाथ आपके गिरबान पर होंगे और उस वक्त से डरें। तो आज भी अगर पाकिस्तानी कौम इन चोरों, लुटेरों और इन करप्ट लोगों और ये जो करप्ट लोगों का साथ देते हैं, साथ ना दिया तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम सुरखरू होगी और एक अवामी हुकूमत आएगी और जो अवाम के हकूक़ का ख्याल रखेगी। कोई भी करप्शन करे अवाम के पैसे का, अवाम के टैक्स का पैसा कोई भी चोरी करे, अपनी गाड़ियों में अय्याशी करे, उसको कभी भी अवाम माफ़ नहीं करेगी। और इंशाल्लाह ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये लोग बाशऊर पाकिस्तानी कौम ये इन लोगों के गिरबान पकड़ेगी। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।